आज हम डिस्कस करने वाले हैं IUPAC। IUPAC नेमिंग होता क्या है, ये कहाँ से बना और क्यों बनाया गया, इसका ज़रूरत ही क्यों पड़ा। बिना IUPAC की नेमिंग भी कार्बन चेन्स हो सकते हैं, बट IUPAC का नेमिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, आप वीडियो पे बने रहें। IUPAC नेमिंग होता क्या है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योरिटी एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है। IUPAC का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर कार्बन चेन या कार्बन सीरीज़ को उसके एक पर्टिकुलर नाम से जान सके, क्योंकि उसका साधारण नाम को कुछ भी हो सकता है। अगर उसका जनरल नेम में बोले तो एसिटिलीन को एथिन भी बोलते हैं, अगर IUPAC में देखें तो उसको एथिन बोलते हैं, बट एसिटिलीन को और कुछ भी बोला जा सकता है। जैसे मेथेन को मार्च गैस भी बोलते हैं, मार्च गैस है। अब उसको हम लोग कैसे समझे कि ये मार्सी गैस है, अगर C2H6 को मार्स गैस बोल दिए तो इसलिए IUPAC नेमिंग का जरूरत पड़ा। जैसे बायो में जो नाम पद्धति का यूज़ होता है उसी IUPAC नेमिंग होता है। IUPAC नेमिंग का स्टार्ट जो दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में बैठक करते हैं और इस सिस्टम का आविष्कार करते हैं। तो IUPAC नेमिंग के कुछ मेन रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग इस वीडियो में मेन एल्किल ग्रुप्स ही पढ़ेंगे, बट फंक्शनल ग्रुप्स आगे है, उसको मैं और डीपली आपको आगे बताऊंगा IUPAC नेमिंग के बारे में। अभी सिर्फ एल्किल्स ग्रुप देखते हैं। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एल्किल्स ग्रुप होते क्या हैं, इसके अंदर होता क्या है, एल्किल्स ग्रुप्स के टाइप कितने होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सब पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। IUPAC, अब इसका रूल नंबर 1, चूज अ लॉन्ग कार्बन सीरीज। चूज अ लॉन्ग कार्बन सीरीज, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि C2H6 ये एल्केन है। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है एल्केन ग्रुप। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, कार्बन सीरीज होते क्या है। कार्बन सीरीज जो दो या दो से अधिक कार्बन चेन एक साथ मिलते हैं उसे कार्बन सीरीज कहते हैं। जैसे कि C3H8, C4H10, ये सब कार्बन सीरीज है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर 3 कार्बन जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 4 कार्बन जोड़ रहे हैं, इसलिए ये कार्बन सीरीज आते हैं। मेथेन कार्बन सीरीज नहीं आते क्योंकि उसमें केवल सिंगल कार्बन पाए जाते हैं, इसके वजह से। अब चूज अ लॉन्ग कार्बन सीरीज, अब मैं थोड़ा सा डीपली बढ़ता हूँ। ये कार्बन सीरीज है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, मतलब मेन कार्बन सीरीज कौन सा है। कार्बन सीरीज में भी मतलब एक सीरीज में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक मेन कार्बन सीरीज, एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन सीरीज। मेन कार्बन सीरीज इसको बोलते हैं, जैसे हम लोग नेमिंग करते हैं तो 1
2 3, ये नेमिंग हो गया, ये नेमिंग हो गया। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेन कार्बन सीरीज है, बट ये अगर यहाँ से नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 ये सेकंड पोजीशन में आ रहा है, यहाँ से भी सेकंड पोजीशन में, इसलिए ये हो जाएगा मेन कार्बन सीरीज। क्योंकि मेन कार्बन सीरीज उसे बोलेंगे जहाँ से हम लोग मेन मतलब जहाँ पर कार्बन सीरीज सबसे ज़्यादा मिले, मतलब चूज अ लॉन्ग कार्बन सीरीज। ये कार्बन सीरीज सबसे लंबा है, इसलिए इसके वजह से इसे मेन कार्बन सीरीज बोलेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट कार्बन सीरीज क्या है, जैसे कि इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन सीरीज में आता है। ये मेन कार्बन सीरीज, ए सब्स्टिट्यूएंट कार्बन सीरीज। ये मेन कार्बन सीरीज हो गया, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन सीरीज हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल बोलता क्या है? सेकंड रूल बोलता है कि हमको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से उसको लेना है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अब क्या होता है? अब मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को हिंदी में वरीयता का क्रम भी बोलते हैं। मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको बता देता हूँ। प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो सब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सब फर्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट सीरीज या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। आप इसका एक मिनट, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, हम थर्ड इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से लेना कैसे है, जैसे कि ये कार्बन सीरीज है, इसका मेन कार्बन स्ट्रक्चर, मेन कार्बन सीरीज ये हो जाएगा। मेन कार्बन सीरीज को आप ऐसे पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए। उससे जब आप स्टार्ट करते हैं तब ऐसा आप करिए, जब आप पूरा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जब उसके बारे में अच्छी नॉलेज आपको हो जाती, तब आपको ये सब हाईलाइट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब आप सीख रहे हैं तब इसे हाईलाइट कर लेंगे तो अच्छा होता है। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से लेना कैसे देखते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। तो ये यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो हमको ऐसे लेना है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो कम से कम नंबर पे आए, कम से कम कार्बन नंबर पे आए। अब कम से कम कार्बन नंबर पे कैसे आएगा? जैसे हम लोग कार्बन नंबरिंग करते हैं, तो ये 1 2 और 3 यहाँ से सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं। अगर हम लोग इसको अपोजिट साइड से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये अपोजिट साइड से भी थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसलिए सेकंड नंबर ही इसका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मतलब सबसे कम नंबर पे आएगा, इसके वजह से इसका नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल
3 है इसलिए प्रोपेन। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड आते हैं, IUPAC का थर्ड रूल एल्किल्स ग्रुप में ये बोलता है कि हमको अल्फ़ाबेट के हिसाब से नेमिंग करना है। अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से कैसे नेमिंग होगा, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट तो सभी जानते हैं, ABCD तो सभी जानते हैं, इतने बड़े हो गए ऑफ कोर्स, बट इसके हिसाब से नेमिंग कैसे करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी ये कार्बन सीरीज है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि चूज अ लॉन्ग कार्बन सीरीज। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन सीरीज कौन सी है, अगर इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करें तब ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तब कार्बन सीरीज क्या होगा, अगर यहाँ इसको नेमिंग करते तो 1 2 3 4। अगर यहाँ से नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे लंबा कार्बन चेन हो जाएगा ये। अब हम पहचान चुके कि आइडेंटिफाई कर लिए कि ये सबसे लंबा कार्बन चेन है। अब जब आप ये आइडेंटिफाई कर लो तो उसको आप ऐसा हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के बाद नंबरिंग कीजिए कि जहाँ से ये जो ग्रुप है वो सबसे पास पड़े, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से। सेकंड बोलता है चूज अ सब्स्टिट्यूट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, अगर यहाँ से करते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे आता है, और यहाँ से अगर नंबरिंग करते हो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इसके वजह से यहाँ से नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अब इसका IUPAC नेमिंग बनाते हैं, पुट द नेम अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट। ये सबसे मेन होता है, हमको जब भी हम नेमिंग करेंगे तो ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए। अब इसका नेमिंग करते हैं तो ये हो जाएगा, ये भी मेथिल है ये भी मेथिल है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब ये हो जाएगा 2 सेकंड पोजीशन पे मेथिल जुड़ा है एंड थर्ड पोजीशन पे 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम उसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एल्केन ग्रुप्स में सबसे पहले एल्केन ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा
फर्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं। अब इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको क्या देखना है, तो सबसे पहले हमको मेन कार्बन सीरीज देखना है। अगर ऐसा है तो इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, या इसको हम लोग ऐसे भी, इसको C2H5 भी लिख सकते हैं, बट अगर बिगनिंग है तब इसको आप ऐसा लिखे तो ज़्यादा समझ आता है। अब इसमें हमको देखना है कि मेन कार्बन सीरीज है कौन सी। अगर यहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ नंबर पे ही आ रहे हैं। बट अगर यहाँ से नेमिंग करके इधर लाते हैं तब फोर्थ एंड फिफ्थ आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें पता चल चुका है कि ये हम लोग का मेन कार्बन सीरीज है। सबसे पहले यही आइडेंटिफाई मेन कार्बन सीरीज, फर्स्ट रूल। उसके बाद हमको ऐसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से, सेकंड रूल ये बोलता है कि हमको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से सबसे कम नंबर चूज करना है जिसमें सब्स्टिट्यूट सबसे कम नंबर पे आए। तब जैसे यहाँ से नंबरिंग करते तो ये हो, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे आ रहा है और यहाँ पर थर्ड नंबर पे आ रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ से नेमिंग करते हैं, सॉरी नंबरिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं एंड थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं। इसके वजह से ये हो जाएगा, इसके वजह से नंबरिंग ऐसा लेंगे, इसलिए इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा 1 3 डाइमिथाइल मिथाइल 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन। मैं इससे रिलेटेड और होमवर्क क्वेश्चंस PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और पिछले जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे उसके आंसर्स मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कार्बन सीरीज है। अभी इसमें हम लोग को देखना क्या है कि मेन कार्बन सीरीज कौन सी है। इसमें मेन कार्बन सीरीज कौन सी है, मतलब जहाँ पर सबसे लॉन्ग कार्बन सीरीज जो रहेगा वो मेन कार्बन सीरीज होगा। इसलिए चेक करते हैं, ये होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको हमेशा आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। अब फिर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर मेन कार्बन सीरीज ये हो जाएगा, क्योंकि चाहे हम लोग ऐसा ले चाहे ऐसा ले, चाहे आप ऐसा ले चाहे आप ऐसा ले, दोनों में फोर्थ नंबर पे आ रहा है, इसलिए मेन कार्बन सीरीज ये हो जाएगा। तब इसका IUPAC नेमिंग होगा। अब इसमें थर्ड जो रूल हम लोग पढ़े थे कि पुट द नेम अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही इसका नेमिंग होगा। ये हो जाएगा 2 एथिल 3 मेथिल और 4 है इसलिए ब्यूटेन। ये उसका नेमिंग हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
एल्किन ग्रुप। एल्किन ग्रुप यानी डबल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या बताया था? CnH2n। अब इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, बट इसमें एग्जांपल लेने से मैं आपको फिर से ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, इसलिए। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल ही लेते हैं। अब इसमें हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेन कार्बन सीरीज है कौन सी। मेन कार्बन सीरीज आइडेंटिफाई करने के लिए नंबरिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ से तो फोर्थ आ रहा है, बट अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमको तो पता चल गया कि ये मेन कार्बन चेन है, बट अब नंबरिंग करना है। अब हमको नंबरिंग कैसे करना है, सॉरी यहाँ पर ये हमको पता चल गया कि ये मेन कार्बन सीरीज है। अब इस नंबरिंग कहाँ से करना, कैसे जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि अभी फंक्शनल ग्रुप्स तो हम पढ़ रहे हैं, अभी एल्किल ग्रुप्स में ही है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप्स बाद में आना है, तो इसका तो अभी के लिए कुछ रोल नहीं है। बट यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आता है, तब यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है। तो हमको नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आए। तो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन हो गया। अब इसका IUPAC नेमिंग करते हैं, तब ये हो जाएगा 3-मिथाइल ये हो जाएगा पेंट 1-इन या 3-मिथाइल 1-पेंटीन। ये उसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि मेन कार्बन चेन कौन सी है। यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मेन कार्बन चेन ये होगा। नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से ये पास से पढ़, चाहे आप इधर से नंबरिंग कीजिए या यहाँ से नंबरिंग कीजिए, आना तो सेकंड पोजीशन पे ही है, इसलिए ये मेन कार्बन चेन हो गया। अब इसका IUPAC नेमिंग करते हैं, तब ये हो जाएगा 2 अब डिस्कस करते हैं एल्काइन्स ग्रुप का। एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये भी बोलता है कि मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से ही काम करूँगा, उसके अलावा किसी से काम नहीं करूँगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखते हैं इसका। तो फंक्शनल ग्रुप, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इसके बारे में तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब एल्काइन है इसलिए डबल बॉन्ड का भी रोल खत्म। अब आता है ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
अब इस पे हमको देखते हैं मेन कार्बन चेन कौन सा है। मेन कार्बन चेन नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट है, न कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कहाँ से आना है, यहाँ से। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये मेन कार्बन चेन हो गया। अब इसका नेमिंग IUPAC नेमिंग करते हैं तो हो जाएगा 3 methyl ब्यूट 1 आइन या 3 methyl 1 ब्यूटाइन। ये IUPAC नेमिंग है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक ग्रुप है। अब इसमें देखना है मेन कार्बन चेन कौन सा है। मेन कार्बन चेन तो उसके लिए नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट है इसलिए। तो फर्स्ट मैं नंबर डाल देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर ये भी है तो यहाँ से लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कहीं से भी नंबरिंग करें आना सेम है, इसलिए ये मेन कार्बन स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका IUPAC नेमिंग करते हैं तो हो जाएगा 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटाइन। ये उसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस और इन PDF होमवर्क क्वेश्चंस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई भी क्वेरीज होगा तो मैं इंस्टाग्राम का अपना लिंक डाल दूंगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम मेन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड जो मेन कार्बन चेन्स है उसको साथ में लेके नेमिंग करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्लस मेन कार्बन चेन। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा S3। अब इसमें मेन कार्बन चेन कौन सा है, कार्बन चेन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये मेन कार्बन चेन होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये मेन कार्बन चेन है क्योंकि इसमें इसके मुकाबले कार्बन ज़्यादा है, इसलिए ये मेन कार्बन होगा। और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका नेमिंग कैसे किया जाए, इसका हम IUPAC नेमिंग करते हैं। इसका हम IUPAC नेमिंग करते हैं। तो ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है इससे, इसलिए ये हो जाएगा 2। ये सेकंड पोजीशन में फर्स्ट, थर्ड, तो ये 2 हो गया। अब इसको छोड़ देना है, अब इसको लेना है ये ग्रुप को। तो ये ग्रुप में यहाँ पर भी एक जुड़ा है, तो अब ये हो जाएगा 2
मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये पूरा 1 2 3 ये हो जाएगा प्रोपिल। अब ये वाले चेन को लेना है, ये वाला कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसको लेना है तो 2 मेथिल और ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग। अब हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये एक और कार्बन चेन है, इसमें मेन स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है कि क्या हो सकता है। ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये उसका मेन स्ट्रक्चर है। अब ये मेन स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट ग्रुप। अब इसका IUPAC नेमिंग करते हैं। IUPAC नेमिंग क्या होगा इसका, यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे जोड़ा है इसलिए हो जाएगा 2 डैश करके छोड़ दे इसको, डैश 1 1 डाई मेथिल एथिल ब्यूटेन, जिसका IUPAC नेमिंग होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, ये एक और एग्जांपल है। यहाँ पर मेन कार्बन सीरीज ये है। अब इसका IUPAC नेमिंग करते हैं, तब ये होगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हो जाएगा 2 प्रोपिल 2 प्रोपिल 4 एथिल 4 एथिल पेंटेन। ये